नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 9वीं कक्षा का एक निबंध एक अंतहीन चक्रव्यूह। प्यारे बच्चों, आपने अपने पाठ्यक्रम में जो भी निबंध पढ़े हैं, जैसे हमने सबसे पहले नींव की ईंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने हिम्मत और जिंदगी निबंध पढ़ा। ये सभी निबंध प्रेरणादायक निबंध है। इनके माध्यम से आपको कोई ना कोई सेध देने की कोशिश की गई है, एक प्रयास किया गया है कि आपका युवा जीवन जो है वो बहुत अच्छे से बीते और इसकी नींव अच्छी हो, ताकि हम अपने राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। बच्चों, यह जो निबंध है इसमें हमें नशों से दूर रहने की सीख दी गई है। इसमें जो भी हमारे लेखक हैं वो बताते हैं कि जो नशे की आदत है, जिसे हम ड्रग एडिक्शन के नाम से जानते हैं, ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्रव्यूह होता है, जिसमें हम फंस तो बड़ी आसानी से जाते हैं, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कि इस लेख के माध्यम से, निबंध के माध्यम से हमें कैसी शिक्षा दी गई है। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं जान पहचान, यानी कि इसका मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो क्या है। एक अंतहीन चक्रव्यूह निबंध डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी द्वारा रचित है। सबसे पहले तो आपकी किताब का कोई भी पाठ हो, आपको मालूम होना चाहिए कि यह किसने लिखा है। तो यह निबंध किसने लिखा है बेटा? सतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने वर्तमान युग में युवाओं में फैल रही नशे की भयंकर समस्या तथा उसके घातक परिणामों का वर्णन किया है, यानी कि बहुत ही चिंता व्यक्त की गई है लेखक के द्वारा कि किस प्रकार हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे की दलदल में बुरी तरह से फंसती जा रही है और उसके क्या घातक परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने बताया है कि आज युवा किस तरह नशे के जाल में पड़कर अपना जीवन अंधकारमय बना रहे हैं। आगे बच्चों, नशे के इतिहास के बारे में लेखक ने 2-4 बातें हमारे साथ साझी की हैं। लेखक कहता है कि वैसे तो नशा मानव जीवन के साथ ही शुरू हो गया था, यानी कि जितना पुराना मानव इस धरती पर है उतने ही पुराने नशे हैं। इंसान ने पेड़ पौधों से प्राप्त नशीले पदार्थों का सेवन शुरू किया था, यानी कि जो प्रारंभ में नशे किए थे वो नेचुरल थे, कुदरती पौधों से प्राप्त थे। नशे का इतिहास बहुत पुराना है, जिसका उल्लेख 3000 वर्ष ईसा पूर्व मिलता है, परंतु 19वीं सदी में युवाओं में इसका रुझान काफी बढ़ गया है। तो लेखक बताता है कि नशे हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। नशों का रुझान जब से मानव जीवन ने इस धरती पर कदम रखा तभी से है, लेकिन इसका जो ढंग तरीका है वो दिन व दिन जैसे जैसे मानव तरक्की करता जा रहा है तो नशों के मामले में भी काफी आगे बढ़ रहा है। दिन व दिन नए नए प्रकार के नशे खोजे जाने लगे हैं। जीवन की सच्चाइयों से मुंह मोड़ते युवा नशे की तरफ बढ़ने लगे हैं, यानी कि जो लोग फैंटेसी में जीते हैं, जो काल्पनिक जीवन जीते हैं, वो नशे के ज्यादा आदी हो जाते हैं। या ये कह लीजिए कि नशे करने वाले आदमी को ये लगता है कि वो एक बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। आज मानव समाज का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं है। अगर मानव जीवन की बात करें तो यह नहीं है कि इसका कोई विशेष वर्ग नशे का आदी है। हमारे मानव जीवन का कोई भी अंग हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, ठेले वाले हो, रिक्शा चालक हो, बेरोजगार युवा हो, विद्यार्थी हो, सभी इसका सेवन करते हैं। कुछ लोग गम भुलाने के लिए, कुछ आनंद उठाने के लिए तथा कुछ फैशन के चक्कर में इसका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि नशा करने वालों की बहुत से वर्ग हैं, समाज का कोई भी वर्ग नशे से अछूता नहीं है, तो इसी प्रकार सभी वर्गों का नशा करने का कारण एक जैसा नहीं है। कुछ लोग अपने गम को भुलाने के लिए,
कुछ लोग जीवन का आनंद उठाने के लिए और कुछ लोग फैशनेबल दिखने के लिए नशे का प्रयोग करते हैं और वे धीरे धीरे इसमें इतने डूब जाते हैं कि अपना जीवन ही बर्बाद कर लेते हैं। आजकल के जो लड़के हैं बेटा, जो लड़कियां हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि लड़के ही नशे करते हैं, आजकल लड़कियां भी बहुत प्रकार के नशे करती हैं, जो अपने हम उम्रों को देखकर, साथियों को देखकर ऐसे होता है कि इसमें पता नहीं कौन सा आनंद आता होगा, तो देखा देखी एक एक कर सभी इसकी लत में पड़ जाते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी बहुत अच्छे से संभाल रखनी है। आपके आसपास, आपके घर में अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको नशे की ओर धकेले, तो आपने इस दलदल में बिल्कुल भी पड़ना नहीं है, भूलकर भी इसमें कदम नहीं रखना है। कुछ इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि नशा मन का तनाव, असफलता, निराशा जैसी स्थितियों से बाहर निकालने में सहायक होता है। इस प्रकार मन के संतुलन की खोज में भटकता आदमी नशे के चक्रव्यूह में इस प्रकार फंस जाता है कि इससे बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो जाता है। तो बच्चों, अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कुछ लोग तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ युवा को ऐसे समझते हैं कि ऐसा करने से शायद मन का तनाव दूर होगा। विशेषकर जब आपकी परीक्षाएं होती हैं तो कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि नशा उनकी स्मरण शक्ति को तेज करता है, तनाव को कम करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि नशा उनके मन को कमजोर बना देता है। तो कुछ तो इस गलतफहमी में नशा करते हैं कि हमारा तनाव दूर होगा, हमारी थकावट दूर होगी। जो मजदूरी करते हैं उनके मन में होता है शायद नशा करने से उनको शरीर की थकावट महसूस नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नशे के दुष्प्रभाव। नशे के लगातार सेवन से आदमी की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, वह आलसी बन जाता है, यानी कि उसका कोई भी काम करने को मन ही नहीं करता, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है, वह बात बात पर झूठ बोलने लगता है, शंका करने लगता है, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके कारण उसे खांसी, दमा, हेपेटाइटिस बी, टीबी तथा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। तो बच्चों, हमने ऊपर देखा कि नशा करने वाले के मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, उसका मन की याद करने की शक्ति, स्वभाव पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके साथ साथ उसके शरीर पर भी बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। जिस बीमारियां हो जाती हैं, जो बीमारियां जानलेवा होती हैं। नशा करने वाले आदमी का शरीर ही रोगी नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक जीवन भी नष्ट हो जाता है। ऊपर हमने बात की व्यक्ति की सेहत की। सेहत में भी हमने पढ़ा कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के रोग लगते हैं, और उसके साथ साथ उसका जो सामाजिक जीवन है वह भी बिल्कुल नष्ट हो जाता है। उसका परिवार, दोस्त, मित्र, सगे संबंधी सब छूट जाते हैं, यानी कि उसके जो रिश्ते नाते होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सभी उसे दुत्कारने लगते हैं, जिससे वह बिल्कुल अकेला महसूस करता है या रह जाता है। जब कोई उसका साथ ही नहीं देगा, सामाजिक जीवन उसका तहस नहस हो जाता है, तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक समस्याएं भी दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि ऐसे व्यक्ति का काम में मन लगता नहीं है, सहायता उसकी कोई करता नहीं है, नशे के लिए उसे पैसे भी चाहिए। तो बच्चों, ये सब इन सब कारणों से उसकी आर्थिक समस्याएं तो बढ़ेंगी ना। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए कई बार तो उसे चोरी, डकैती, ठगी आदि का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार आदमी एक बार अगर इस दलदल में फंस जाए तो इनसे मुक्ति पाना आसान नहीं होता। तो आगे देख लेते हैं कि नशों से कैसे छुटकारा पाया जाए। सबसे पहला तो बेटा, आमतौर पर ही हम एक प्रोवर्ब याद रखते हैं कि इलाज से परहेज अच्छा। सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूंगी कि जितना इनसे दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। लेकिन अगर किसी को नशे की लत है आपके आसपास में, पड़ोस में, घर में, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? नशे से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, आइए इन पर भी चर्चा कर लेते हैं।
नशे से मुक्ति दिलाने में मनोरोग विशेषज्ञ विशेष मदद कर सकते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ बेटा कहते हैं साइकेट्रिस्ट को, जो हमारे दिमाग का विश्लेषण करता है, हमारे मन के भीतर कौन से संवेग छिपे हुए हैं, कैसी हमारी भावनाएं हैं, जो इन पर स्टडी करता है, उसे कहते हैं मनोरोग विशेषज्ञ। नशा मुक्ति के लिए अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहले चरण में रोगी को दवाइयां दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? और इनकी मात्रा धीरे धीरे कम की जाती है। बेटा दो बातें हैं, एक तो दवाइयां दी जाती हैं, दूसरा उनकी मात्रा धीरे धीरे कम की जाती है। क्यों? ताकि धीरे धीरे हमारे शरीर की जो नशों के ऊपर निर्भरता है उसे समाप्त किया जा सके। और ये एकदम से होता नहीं है कि आज हम किसी को बोल दे कि आज ही तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो व्यक्ति दिन में 4 पीता है तो पहले उसे 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 पर, और धीरे धीरे दवाइयां देते देते नशे से छुटकारा दिलाया जाता है। दूसरे चरण में रोगी के मानसिक तथा सामाजिक पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। फिर कोशिश की जाती है कि जो मानसिक रूप से उसे परेशानी है, वो अकेला हो गया है, उसे दूर किया जाए और फिर उसका सामाजिक जीवन का पुनर्वास किया जाए, ताकि वह समाज में अपनी खो चुकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। हमारे देश में अनेक सरकारी, गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थाएं नशा मुक्ति हेतु सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि हम इसके चक्रव्यूह से स्वयं को दूर रखें। हमें नशेड़ी व्यक्ति की संगत से हमेशा दूर रहना चाहिए। बच्चों, आपकी इस पाठ की पहली तथा अंतिम एक ही सीख है कि आपने नशों के नजदीक भी नहीं जाना है। तो आइए इसके प्रश्न देख लेते हैं। नशे के चक्रव्यूह में फंसा आदमी क्या कुछ लुटा देता है? जब आप इस पाठ को पढ़ोगे बुक में, तो आपको ये लाइन टू लाइन मिलेगा कि नशे के चक्रव्यूह में फंसा आदमी अपना तन, मन और धन सब कुछ लुटा देता है। व्यसन या ड्रग एडिक्शन किसे कहते हैं? जब व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही नशे के गुलाम बन जाते हैं और वह नशे के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो इसे व्यसन या ड्रग एडिक्शन कहते हैं। बेटा, नशे पर हमारी निर्भरता 2 प्रकार से होती है। एक तो शारीरिक निर्भरता, जिससे क्या होता है कि अगर आपको नशा ना मिले तो इसके शारीरिक लक्षण दिखने लगते हैं। और दूसरी होती है मानसिक निर्भरता, जिसमें अगर आपको नशा ना मिले तो आपके मन में एक विशेष प्रकार की झुंझलाहट पैदा हो जाती है, एक जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, तोड़ लग जाती है, उसे कहते हैं इसकी मानसिक निर्भरता। तो जब ये दोनों स्थितियां हो, जब शरीर और मन दोनों ही नशे पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं, तो उसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं। नशे के अंतहीन चक्रव्यूह में कौन फंस जाता है? मन का संतुलन खोजता आदमी नशे के चक्रव्यूह में फंस जाता है। कोकेन के सेवन से क्या नुकसान होता है? कोकेन के सेवन से त्वचा के नीचे असंख्य कीड़े रेंगने लगते हैं। नशा करने वाले के पारिवारिक व सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ता है? नशा करने से पारिवारिक व सामाजिक जीवन नष्ट हो जाता है, अपनों का प्यार और साथ खो जाता है। सभी इस ऐसे व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं। नशा करने से आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नशा करने से आर्थिक समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और कई बार व्यक्ति को अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी, ठगी, डकैती जैसी घटनाओं जैसी आदतों का भी सहारा लेना पड़ता है। कौन कौन सी संस्थाएं नशा मुक्ति की सुविधा प्रदान कर रही हैं? बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, अस्पताल व पुलिस नशा मुक्ति की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आगे बच्चों थोड़े बड़े प्रश्न देख लेते हैं। नशे की भूलभुलैया में लोग क्यों फंस जाते हैं? जब जीवन में मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के कारण उसके मन में तनाव भी पैदा होता है और व्यक्ति जगह जगह पर मन का संतुलन खोजता है। इस प्रकार मन का संतुलन खोजता आदमी नशे की भूलभुलैया में फंस जाता है। उसे लगता है कि शायद नशा करने से उसका जो तनाव है वो दूर हो जाएगा। लेखक के अनुसार किस तरह के लोग नशे के शिकार होते हैं? लेखक के अनुसार
कुछ लोग गम दूर करने के लिए, कुछ जीवन में रस भरने के लिए और कुछ फैशनेबल दिखने के लिए नशे के शिकार हो जाते हैं। लोगों में नशे के बारे में किस तरह की गलतफहमी है, पाठ के आधार पर लिखें। लोगों में नशे के बारे में गलतफहमी है कि इससे कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता शक्ति का विकास होता है, हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नशा करने वाले व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन आ जाता है? नशा करने वाले व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है और वह पूरी तरह से आलसी हो जाता है, शक्की स्वभाव का यानी कि शंकालु हो जाता है। नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया था। नशा करने से एड्स, हेपेटाइटिस, दमा, खांसी तथा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा कराने का ढंग पसंद आया होगा। मैंने इस पाठ को आपको एक नए ढंग से करवाया है, बुक से ना करवाकर सार रूप में करवाया है, ताकि आपको कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर सकूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पाठ पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो बच्चों, आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।